तो देखो उसमें हमने एक एक पर्याय सब निकाली है, जैसी सब निकाली है ऐसी ये निकलेगी, और अनुसूति से रचित प्रवाह उस अखंडता में शामिल रहेगा। ख्याल में है ना? अब जितना आए उतना समझना। शास्त्री सेकंड ईयर और फाइनल वालों की समझ में कुछ आएगा, और बाकी की समझ में आने का तो कोई अभी सवाल ही नहीं है। और आप लोगों की आप लोग जाने। लेकिन एक 5 मिनट बर्दाश्त कर लो। तो अनुसूति से रचित जो प्रवाह है वो काल की अखंडता है, उसमें वर्तमान पर्याय भी शामिल है, और वर्तमान पर्याय अलग भी है और शामिल भी है। तो उसके दो हिस्से हैं ना, एक नित्यता जो काल का, वो नित्य जो अनादि अनंत प्रवाह है वो नित्यता है, और एक एक समय में जो बदल रही है वो उसकी अनित्यता है। तो बदलने वाली चीज को तो अपन ने उसमें शामिल किया ही नहीं, अलग रख दिया। वो पर्याय भेद है, जैसे गुण भेद है, प्रदेश भेद है, ऐसा। तो अभी ये उस दृष्टि से वो यहाँ लेना तुम, वो ज्ञान भाव है जो कैसा है कि जैसे खारेपन से नमक डली भरी हुई है, ऐसे ही ज्ञान भाव से अपना आत्मा लबालब भरा हुआ है। अंतर बाहर प्रगट तेजमय सहज अनाकुल, कोई आकुलता उसमें नहीं है। अखंड चिन्मय चैतन्यमय चिद घन, ज्ञान का घन पिंड, ऐसा भगवान आत्मा हमें प्राप्त हो। बस हम तो ये चाहते हैं। वो अखंड अनादि अनंत है, तो वो सब चीजें आ गई इसमें, चारों चीजें। जो अखंड चिन्मय चिदघन वह हमें प्राप्त हो। कहते हैं हम तो वो जो भगवान आत्मा है, वो जो न काल से खंडित होता है, न द्रव्य से खंडित होता है, न क्षेत्र से खंडित होता है। जो वो बात उन्होंने कही थी ना, 5वीं गाथा में प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व भक्त भगवान आत्मा बताऊंगा। और 6वीं और 7वीं गाथा में उन्होंने पर्यायों से भिन्न और भेद से भिन्न, प्रदेश भेद से भिन्न, गुण भेद से भिन्न भगवान आत्मा की बात कही। तो वो तो कहते हमने तो पूरा समय साथ समझा दिया, बस 6वीं और 7वीं गाथा में। अब 8वीं गाथा में तो वे कहते हैं कि ये समझने का साधन क्या है, मूर्ख लोग कैसे समझें, मिलेच्छ को कैसे समझाएं। अब वो तो समझने समझाने की बात होने लग गई कि निश्चय व्यवहार से समझाएं। तो निश्चय व्यवहार क्या है, तो वो व्यवहार तो अभूतार्थ और निश्चय भूतार्थ है। ऐसा 8वीं से लेके 12वीं गाथा तक फिर वो सिर्फ वो समझने समझाने की माने नयों की चर्चा हुई है ना। फिर 13वीं गाथा से उनने फिर वो बात उठाई, कौन सी, 6वीं 7वीं गाथा से, कि भूयत्थेर्नाभि गदा जीवा जीवाय पुण्य पावंच आसव संबंध निज्जर बंधु मुखोय सम्मतम, के भूतार्थ नय से जाने हुए। बताया ना 11वीं गाथा में भूतार्थ नय क्या है, ये 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। क्या भूयत्थेर्नाभिगदा, अभिगदा माने अभिगता माने जाने हुए, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निद्रा और मोक्ष, ये 7 तत्व या 9 तत्व ही सम्यक दर्शन है। तो भूतार्थ नय से जाने हुए का अर्थ क्या है, भेद। तो क्या भूतार्थ तो इसमें एक अकेला एक भगवान आत्मा ही है ना। नव तत्वम गतत्वोपि अदेकत्व न मुंचती, वो आत्म ज्योति जो 9 तत्वों में जाकर के भी एकत्व को नहीं छोड़ती है। आश्रम में भी आत्मा, संवर में भी आत्मा, निजरा में भी आत्मा, मोक्ष में भी आत्मा, बंध में भी आत्मा। हमें बंध को जानने से क्या लेना देना था, हमें तो आत्मा को जानना था। तो वो उसकी चर्चा उसके साथ बंद की आ गई, तो बंद को भी जान लिया। देखो रामचंद्र जी अयोध्या से जंगल में जा रहे थे, तो रास्ते में सरयू नदी आई। उस सरयू नदी आई
अब उसे पार करना था। अकेले रामचंद्र जी होते, लक्ष्मण जी होते तो तैर के भी पार हो जाते। अब साथ में सीता जी भी थी, तो अब कैसे पार हों, एक समस्या खड़ी हो गई। तो वहीं एक केवट नाम का, वैसे वो है ना, खेवटिया बोलते हैं ना उसको, नाव चलाने वाले को, एक व्यक्ति अपनी नाव लेकर किनारे पे खड़ा था। तो सब लोग उसमें बैठ बैठ के जा रहे थे। उसके जो भी उस जमाने में 2 पैसे 5 पैसे लगते होंगे, वो किराया देते थे और पार हो जाते थे। अब तुलसीदास जी ने सिर्फ ये बताने के लिए कि राम की कितनी महिमा है, बीच में एक कहानी लिख दी छोटी सी, कि जब रामचंद्र जी और सीता जी अपने टिकट के पैसा दे करके कि ये पैसा लो और हमें बैठने दो, नाव में बैठने लगे, तो केवटिया ने कह दिया बगल में खड़े हो जाओ, तुम्हें नहीं बैठा लेंगे और बाकी के लोगों को बैठने दो। क्यों भाई, जब सब लोगों के जो तुम 2-2 पैसे में बैठा रहे हो, हम भी 3 जनों के 6 पैसे दे रहे हैं, उस जमाने में इतना ही मिल जाता था, तो हमें क्यों नहीं बैठा लोगे? कि मैंने सुना है कि तुम्हारे चरणों की धूली बहुत खतरनाक है, कि एक पत्थर पे पड़ गई थी तो वो पत्थर अहिल्या नाम की औरत बन गई। ऐसा मानते हैं ना, अहिल्या पत्थर था, वो पहले भव में साफ हो गया था, लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। वो पत्थर बन गई थी, क्यों बनी थी, कैसी बनी थी, वो कहानी भी मुझे आती है, लेकिन फिर कभी सुनाऊंगा, अभी नहीं। लेकिन वो पत्थर बन गई थी और उनके पैरों की धूल पड़ी तो वो नारी अहिल्या बन गई। तो तुम्हारे पैरों की ये धूल इतनी खतरनाक है कि पत्थर भी औरतें बन जाती हैं। तुम्हें बहुत इच्छा हो रही होगी कि वो अहिल्या पत्थर कैसे बन गई थी, वो भी सुना दो। हैं हो रही है, है? कहानी तो बहुत लंबी है। श्राप दिया गया था उसे, और इसकी वजह से वो पत्थर बन गई थी। किसी ऋषि ने श्राप दिया था, उससे नाराज होकर के, समझे ना, पत्थर बन गई थी। तो कहते वो धूल से वो हट गया तो औरत बन गई। अब वो कहता है कि तुमने मेरी नाव में कदम रखा, अभी भी तुम्हारे पैर धूल भरे हैं, और उस धूल से यदि मेरी नाव औरत बन गई तो क्या होगा? 2 समस्याएं खड़ी हो जाएंगी मेरे लिए। कौन कौन सी? कि एक तो घर में 2 औरतें हो जाएंगी, मेरे से एक ही नहीं संभलती है है ना। और फिर जब जे अंत में घर में बैठ के औरतें सोतों जैसी लड़ेंगी, तब मेरे घर का क्या होगा? एक समस्या तो ये है। और दूसरी समस्या ये है कि मेरी आजीविका का साधन एकमात्र नाव है, और नाव खत्म हो जाएगी, खर्चा डबल और आजीविका भ्रष्ट। क्यों? 2 तकलीफें हो गई ना, तो भूखों मर जाऊंगा मैं। इसलिए मैं आपको नहीं बैठने दूंगा। कि कोई उपाय है? कि हाँ है, कि आप मुझे आपके चरण धो लेने दो, और मैं धूल बिल्कुल साफ कर दूंगा आपके चरणों में से, फिर बैठने दूंगा। और इस तरह उसने उनके सबके पैर धोए। बात तो सिर्फ इतनी कहनी थी तुलसीदास जी को, क्या कि वो आए, वो उनसे बहुत श्रद्धा भक्ति से उसने उनके चरण पखारे, है ना, और फिर नाव में बैठा ला। ये पैसा देने लगे कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूंगा, बस तुम चरण पखार लेने दो और बिना पैसा के पार कर दूंगा। माने वो उनकी इतनी महिमा थी
कि वो नाव वाले ने भी बिना पैसे के पार किया और चरण धोए, ये बताना था, इस तरकीब से बताई। अब वो उस पार पहुंच गए, फिर पैसा देने लग गए। भाई बिना पैसा दिए तो हम नहीं पार होंगे, तुम मजदूर हो, आखिर तुम्हें जरूरत है ना पैसे की? कि नहीं साहब, नाई से बाल बनवाई नहीं लेता। क्या तर्क दिया? नाई से बाल बनवाई नहीं लेता और सबसे लेगा। यदि वो नाई बाल बनवाने आएगा तो उससे पैसा नहीं लेगा बाल बनवाई के। शायद नाई लोग आज भी निभाते होंगे और लोग निभाते हैं कि नहीं निभाते मुझे पता नहीं। तो मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, क्योंकि हम तुम तो एक ही धंधे वाले हैं। क्या एक धंधे वाले? कैसे एक धंधे वाले हो गए हम तुम? कि मैं इस लोगों को इस नदी से पार उतारता हूं और आप संसार समुद्र से पार उतारते हैं। अगर पार उतारने का काम तो दोनों का ही है ना, तो धंधा तो एक ही हो गया। अब तुम्हारा बड़ा है, मेरा जरा छोटा है, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? एक धोबी बेचारा कपड़ा धोता है और दूसरे ने भी मशीनें लगा रखी हैं, और वो क्या खोल रखा, क्या बोलते हैं उसे, धोबी की दुकान को ड्राई क्लीनर्स, बढ़िया बोर्ड लगा दिया है। लेकिन दोनों हैं तो धोबी। क्यों? एक चमार बाजार में बैठ के जूते बनाता है और एक टाटा बिरला कौन है बाटा, और साहू जी भी अपने वे भी दुकान चमड़े के जूते बनाते हैं। तो क्यों भाई साहब, दोनों का एक ही धंधा हो गया ना उनका। एक अनाज का बड़ा व्यापार करे, वो एक वहाँ बैठ के फट लगा करके व्यापार, लेकिन दोनों अनाज के व्यापारी तो है ना। तो उसने ये बात कही वहाँ। तो दो बातें कहकर तुलसीदास ने इस चतुराई से रामचंद्र जी लोगों को संसार समुद्र से पार उठा लगाते हैं, ये बात भी कह दी। और उनके लोग चरण पखारते थे, लोगों में इतनी भक्ति श्रद्धा थी, ये बात भी कह दी। ये बात कहनी थी तो उनने इस तरकीब से ये बात कही, है ना? ये अपना भगवान आत्मा भी कैसा है कि ये ज्ञान और आनंद रस से लबालब भरा हुआ है, और इसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है, इसके जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, इसके ध्यान का नाम सम्यक चारित्र है। यही बात हमें आपको बताना है। और ये हम वो भगवान आत्मा को हम समझाते आए कौन सी 13वीं गाथा से कि 9 तत्व। तो ये 9 तत्व है ना, तो अब एक कहानी तो यहीं खत्म हो गई। अब जिस बात के लिए मैंने ये कहानी सुनाई वो बात तो आपके सामने आई नहीं ना। फिर रामचंद्र जी आगे बढ़ गए और कहानी आगे बढ़ी रामचंद्र जी के साथ। तो एक लड़के ने हाथ उठाया, मेरा एक प्रश्न है, कि भाई बाद में कर लेना प्रश्न, क्या नहीं जवाब देना पड़ेगा, कि बोल जल्दी बोल, कि फिर उस केवट का क्या हुआ? क्यों? कि भैया तू राम कथा सुनने आया है कि केवट कथा? बोला तेरे को तो आगे का प्रश्न ये होना चाहिए कि राम का क्या हुआ। कहानी तो राम के साथ जाएगी ना, क्योंकि ये रामायण है, केवटायन नहीं है। तो राम की कहानी तो राम के साथ आगे बढ़ेगी कि केवट के साथ? बीच में केवट की कहानी तो सिर्फ राम की महिमा बताने के लिए आई थी। इन्हें उपकथा बोलते हैं। ये बड़ी कथा के बीच में जो छोटी छोटी कहानियाँ आती हैं उन्हें उपकथाएं बोलते हैं। और वो बड़ी कहानी का जो नायक होता है उसकी महिमा बढ़ाने के लिए वो कहानियाँ बीच बीच में जोड़ी जाती हैं। तो वो कहते हैं हमें तो आत्मा समझाना था,
हमने तो प्रतिज्ञा ही की थी कि हम एकत्व भक्त आत्मा समझाएंगे। अब बीच में जो आश्रव, बंध, सम्मान, निर्जरा, मोक्ष कहाँ से आ गए? अजीब। तो कब वो जीव के समझाने में ये बीच बीच में छोटी छोटी कहानियां आ गई हैं, आश्रम की, सम्मर की, निर्जरा की, लेकिन कहानी तो आगे जीव की चलेगी। कहानी जीव की, कहानी आगे कहाँ किसकी बढ़ेगी? जीव की। कहानी आगे उनकी नहीं बढ़ेगी, वे तो वो कहानियां वहीं खत्म हो जाएंगी। उसमें एक आगे केवट का क्या हुआ, हमें क्या पता, हुआ होगा जो कुछ हुआ होगा। नहीं नहीं, वो केवट उसके बाद कितने साल जिंदा रहा, ढूंढो, कोई शास्त्र में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, केवट का जन्म कहाँ हुआ था, केवट के बाप का नाम क्या था, कुछ लेना देना नहीं है, उसके आगे पीछे से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे ही हमें बाकी के तत्वों से कुछ लेना देना नहीं है। नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, क्या हमें तो उससे मतलब है। अरे 9 तत्व ऐसे आ गए, ऐसे 9 तत्व चलेंगे बीच बीच में सब, लेकिन समझेंगे वो, समझाएंगे उस आत्मा को। इसलिए कहते हैं कि वो कहीं भी आएगी, लेकिन ज्ञान, आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और ज्ञान ज्ञान की चर्चा आएगी। हम तो चाहते हैं कि हमें वह अखंड चिन्मय चिदघन, वह भगवान हमें प्राप्त हो। ये देखो, काव्य का भी बहुत मार्मिक सौंदर्य है इसमें। ये शब्दों का चुनाव भी कितना पसंद है, जो शुद्ध आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। नहीं तो वो देखो क्या, पढ़ो जरा अच्छी तरह से। खारेपन से जो अखंड चिन्मय चिदघन, ऐसा भगवान आत्मा जो है, ये सब त्रिकाली ध्रुव के विशेषण है। कहाँ से शुरू हो रहे? अंतर बाहर प्रगट, तेजमय, सहज, अनाकुल, अखंड, चिन्मय, चिदघन, और ज्ञान आनंद से भरा हुआ जो आत्मा है, वो कह रहे अमृतचंद्र तो कि मुझे तो वह आत्मा प्राप्त हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो लड़का कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, स्त्री पुत्र बाल बच्चे, मतलब मुझे तो परम विशुद्धि चाहिए, क्योंकि विशुद्धि तो है ही। कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा था ना, हमें तो उन्होंने मांग, वहाँ तो परम विशुद्धि की मांग की थी, और यहाँ चिदघन भगवान आत्मा की मांग की। कौन सी मांग अच्छी है, कौन सी सच्ची है? क्यों? वो परम विशुद्धि तो पर्याय है, और ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा द्रव्य है। वो लोग किसकी मांग, कौन सी मांग अच्छी है? वो अपन ने बताई थी ना, सुनी थी तुमने, कि मुमुक्षु और आत्मार्थी में क्या अंतर है। शायद सुबह आया था ना प्रवचन, उसमें टीवी में है, पता? दिल की इच्छा अच्छी होती है, पर्याय की इच्छा बुरी होती है। अरे इच्छा ही बुरी होती है, उसमें 2 खराबी हैं कि मोक्ष वो भी पर्याय है, और इच्छा होना वो खराबी है। वो तो दोष है ना, चारद गुण का विकारी पर्याय है। और यहाँ पर आत्मा द्रव्य है और उसकी इच्छा नहीं, अर्थ माने प्रयोजन। आत्मा ही है प्रयोजन जिसका, ख्याल में है ना? बस आत्मा के अलावा कुछ प्रयोजन नहीं है हमारा। तो यहाँ आत्मार्थी शब्द बहुत पवित्र है, समझे ना? जब ये आज बहुत मुमुक्षु मंडल बन रहे थे, गांव में मुमुक्षु मंडल बन रहे थे, जब हमने संस्था बनाई दिल्ली की, तो भाई क्या नाम रखें? तो मैंने कहा आत्मार्थी ट्रस्ट नाम रखो। तो क्यों? तो मैंने वहाँ समझाया था सबसे पहले कि आत्मार्थी और मुमुक्षु में बहुत बड़ा अंतर है। अब अपने मुमुक्षु हो गए सब, एक ऐसे हो गए वास्तव में कि स्वामी जी जब दिगंबर बने तो उस वक्त गुजरात में श्री रायचंद का बहुत जोर था, और रायचंद अपने भक्तों को मुमुक्षु कहते थे।
और वे सब अध्यात्म के प्रेमी लोग थे। और श्रीमद् रायचंद्र के से गुरुदेव भी बहुत प्रभावित थे, बहुत बीच बीच में उनके पद बीच बीच में बोला करते थे, है ना। वो श्रीमद् रायचंद्र गांधी जी के गुरु थे। गांधी जी भी कहते थे कि मुझे अहिंसा का पाठ श्रीमद् रायचंद्र ने पढ़ाया। उसकी भी एक बहुत मार्मिक छोटी सी कहानी है, सुननी है। एक दफे श्रीमद् रायचंद्र ने उन्हें अहिंसा पढ़ाई थी ना, तो गांधी जी पहुंचे और गांधी जी ने एक प्रश्न किया उनसे कि सामने शेर आ गया है और मेरे हाथ में बंदूक है और मैंने एकदम निकाल के एकदम ऐसी कर ली है और वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है और एकदम आक्रमण करने को तैयार है। अब 1 सेकंड का फर्क है, यदि उसने मेरे पर आक्रमण कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। और मैंने गोली वो है ना बंदूक का वो दबा दिया तो शेर मर जाएगा और मैं बच जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये गांधी जी ने श्रीमद् रायचंद्र से प्रश्न किया भरी सभा में। उस श्रीमद् की महिमा थोड़ी आपको आज इसलिए बता रहा हूं। तो वो बिल्कुल चुप रहे, बोले नहीं कुछ। फिर गांधी जी ने दोबारा पूछा। गांधी जी तो बहुत बड़े नेता बन गए थे, ऐसी नहीं कि साधारण आदमी थे। तो फिर चुप रहे। फिर उन्होंने पूछा तो एकदम बड़ी गंभीरता से उनके चेहरे पर वैसी गंभीरता थी जैसी सुर सागर के कहने पर अकंपनाचारी के चेहरे पर थी। अकंपनाचारी कहानी तो सुनी है ना, उस दिन सुनी होगी ना, रक्षाबंधन के दिन। ऐसी गंभीरता थी। और वो बोले कि मैं तुमसे एक कहकर कि तुम घोड़ा दबा दो, तुम्हें भव भव में अनंत भव तक भटकने का आदेश नहीं दे सकता, सलाह नहीं दे सकता। समझे क्या कह रहे हैं? कि तुम मत दबाओ कि वो खा जाएगा तो कोई नुकसान नहीं है। कि क्या कह रहे हैं आप? हम आत्मरक्षा में भी नहीं कर सकते, गोली चला सकते कि नहीं? क्यों? अब तुम ही सोचो, आत्मरक्षा का तो हमारे है, ऐसा नहीं है तो भाई हम पे आँख उठाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हम सब ऐसा बोलते हैं ना, जैन धर्म ऐसा कायरों का धर्म नहीं है। और हमने किस्से बना लिए हैं। तो अब नहीं सुनाऊंगा वो किस्सा, नहीं किस्से में किस्सा चलता रहता है ना। तो उन्होंने कहा क्यों? कि तुम मर जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारी कितनी उम्र होगी, 60-70 वर्ष के होगे और 10-20 वर्ष जियोगे। असली उम्र तो तुमने जी ली, अब तो ब्याज की है। जियो तो ठीक और ना जियो तो ठीक, क्या फर्क पड़ने वाला है 20 साल पहले के 20 साल बाद में। लेकिन यदि तुमने उसे मार दिया तो तुम मर के नरक में जाओगे, फिर तुम्हारा भव कितने कितने बिगड़ेंगे, अनंत काल तक संसार में रुलोगे। तो मैं तुम्हें अनंत काल तक संसार में रुलने का मार्ग नहीं बता सकता। क्या समझ? तुम मर जाओगे तो कोई हानि नहीं है। लेकिन ये जो शेर पे कृपा कह के नहीं कह रहा हूं, श्रीमद ने कहा, क्या कहा कि तुमने गोली नहीं चलाओगे तो शेर बच जाएगा और नहीं तो बेचारा शेर मर जाएगा। मैं शेर पे दया करने के लिए तुमसे नहीं कह रहा हूं, तुम पे दया हो इसके लिए कह रहा हूं। मैं आलू नहीं खाने के लिए तुमसे कह रहा हूं तो आलू के अनंत जीव मरेंगे इसलिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन तुम मर के आलू में वैसे ही जीव न हो जाओ इसके लिए कह रहा हूं। ये तुम पर मैं करुणा कर रहा हूं, मैं उन जीवों पर करुणा नहीं कर रहा हूं। अंतर समझ में आया ना? हम क्या समझते हैं कि हमको रोका तो उन लोगों की जान बच गई। क्यों साहब जी?
ये उन पे नहीं, तुम अपने पे दया करो। ये झूठ बोल के तुम दूसरों को धोखा दोगे तो उसे धोखा ना हो जाए, इसलिए तुमसे सत्य बोलने को नहीं कह रहा हूं। झूठ बोल के तुम संसार में भटकोगे, इससे तुमसे कह रहा हूं कि तुम झूठ मत बोलो। अंतर समझ में आ गया कि नहीं आया? वे कहते इस मैं तुम पे दया कर रहा हूं, ऐसे ही आचार्य हम पर दया करके कह रहे हैं कि एक तुम्हारा आत्मा तुम्हारे पास है ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चिद्घन वह हमें प्राप्त हो। कौन सा? जो अखंड चिन्मय चिद्घन वह हमें प्राप्त हो। ये पूरा रस का परिपाक हुआ है ना, इसके लिए अपन को वो नमक की खारेपन से भरी हुई डली को ऊपर ले जाना पड़ा, क्योंकि वो रस का परिपाक अपन को चौथी पंक्ति में करना था। इसलिए वो अखंडित मनाकुलम ज्वलंतम जो पहले ही उनने कह दी, उसको अपन अंत में लाए। समझे? आ गया ना नीचे सब? अनाकुल, अखंड, तेजमय, चिन्मय, चिद्घन, ऐसा भगवान आत्मा हमें प्राप्त हो, माने हमारा ध्यान उस पर ही केंद्रित हो। इसके लिए हमने कहाँ से शुरू किया था? 13वीं गाथा से। हुयत्रेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावन च आश्रव संबंध निर्जर बंधो मोक्षो सम्मतम, वहाँ से बात शुरू की थी। अब यहाँ पर आकर के हम यहाँ निष्कर्ष पे पहुँच गए हैं कि हमें तो नवतत्वों में छिपी हुई वो ज्योति है वो चाहिए, हमें तो ये चिद्घन भगवान आत्मा है वो चाहिए।